आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, उन्नति करता रहे, यह ईश्वर से प्रार्थना है। यह उस परम शक्ति से प्रार्थना है कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति भी न्याय हो, इंसाफ हो, जस्टिस हो, उनके प्रति अत्याचार में कमी आए। हमारी मानसिकता जो दुर्बल मानसिकता है, हमारी मानसिकता जो कमज़ोर मानसिकता है, उस मानसिकता में, हमारे भीरूपन में, हमारे कायरता में ईश्वर से प्रार्थना है कि कमी आए। पीछे मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पीएम मोदी ने दो बातें यहां पर कही हैं। एक बात उन्होंने कही है सेकुलर सिविल कोड की, एक बात उन्होंने कही है न्यायिक सुधार तक की बात कही है, और उसके बाद उन्होंने कहा है जो ज़रूरी बात है, जो समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। और 15 अगस्त का दिन है, मैं बहुत खुश हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि अंततः पीएम की चुप्पी तो टूटी है। पीएम ने कुछ कहा तो है, लेकिन कहा कितना है ये जानना जरूरी है। जितना बड़ा अपराध हुआ है, क्या उसके अनुपात में कहा है? क्या बहुत देर नहीं हो गई है सही जगह पे आते? है ना, एक पुराने गाने की पंक्तियां, बहुत देर कर दी दवा लाते लाते। कहीं दवा तो बहुत देर से नहीं आई, कहीं दवा तो बहुत देर से नहीं आई। पहले ये देखिए कि पीएम मोदी ने कहा क्या है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि समाज के तौर पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के तौर पे हमें यह सोचना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति अत्याचार बंद होना चाहिए। इसे लेकर एक आक्रोश है। क्यों है आक्रोश? आप लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आपको पता है सारी घटनाओं के बारे में। यह आक्रोश आपके मन में भी होगा जो मेरे मन में है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इसे महसूस कर रहा हूं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, और प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण, कोई भी वक्तव्य बिना किसी रेलेवेंस के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पृष्ठभूमि के आता ही नहीं है। क्या है पृष्ठभूमि? कहां खड़े हैं हम एक सभ्य समाज के तौर पे? क्या हम निर्भया कांड से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक? क्यों हमारी मनोवृत्ति इतनी विकृत हो चुकी है? ट्विटर पे ट्रेंड क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ट्विटर पे ट्रेंड? इस जश्न आजादी में कहीं ना कहीं कालिख तो लगी है। इस जश्न आजादी में कहीं ना कहीं कालिख तो लगी है। हवाएं वही हैं, फिजाएं वही हैं, पर लगता नहीं, पर पता नहीं, कहीं कुछ कोई कमी है, कहीं कुछ कोई कमी है। इस जश्न आज़ादी में कालिख तो लगी है कालिख। देखिए क्या गलत बोल रहे हैं ये लोग। क्या गलत बोल रहे हैं ये लोग। आज़ादी मुबारक हो लड़कियों। क्यों लड़कियों को बधाई दी जा रही है आज़ादी की? क्यों कहा जा रहा है? कोलकाता में जो हुआ, जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, एक पीजी डॉक्टर जो पीजी कर रही थी, और उनके साथ जो यह हैवानियत हुई, कैसे इन सारे चीज़ों को एक सिस्टम ने, तंत्र ने छुपाने की कोशिश की, कैसे एक सिस्टम ने उसको दबाया। मैं पूछना चाहता हूं उन समाज के ठेकेदारों से, उन सिस्टम के लोगों से, क्या उनके घर में उनकी बेटियां नहीं हैं? क्या हमारी बहनें नहीं हैं? कल को आप भी पिता बनेंगे। क्या आपके मन में तनिक भी चिंता नहीं है?
कैसी आज़ादी है जहां एक लड़की यह सोच के कपड़े पहने, जहां यह लड़की यह सोच के कपड़े पहने कि कहीं कुछ उसका बाहर दिख तो नहीं रहा, कोई उसे देख तो नहीं रहा, किसकी नज़र गंदी है, उस नज़रों की गंदगी को, उस नज़र की गंदगी के मात्रा के अनुसार अपने कपड़ों का आकार बड़ा करती रहे लड़की। लड़की घर से निकलने से डरे, लड़की इस जश्न आज़ादी में जाने से डरे। कैसी आज़ादी है? अगर इसी जश्न आज़ादी में लड़की को देर हो जाए तो वह घर लौट के आएगी सुरक्षित या नहीं, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? क्या हमारा प्रशासन? क्या हम? क्या आप? क्या हमारा समाज? इसकी गारंटी कौन देगा? धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले पर दरिंदगी की सारी हदें पार की जाती हैं। क्या ऐसे ही आजादी के लिए हमारे भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने बलिदान दिया था? क्या यही बसंती चोला ओढ़ने के लिए बलिदान दिया था? क्या ऐसे ही आजादी की कल्पना थी उनके मन में? क्या हमारे नेहरू ने, गांधी ने, अंबेडकर ने संविधान इसलिए बनाया कि ऐसा ही संविधान बने जहां पर बेटियों के साथ क्रूरता की हदें पार होती रहें और उसका न्याय ना हो? क्या हो रहा है कोलकाता में? क्या पकड़े गए अपराधी? नहीं पकड़े गए। और फिर हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित भारत है, अतुल्य भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया। कुछ दिन पहले झारखंड में एक विदेशी दंपति के साथ एक महिला, उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ। याद करिए दिल्ली में निर्भया कांड, राजस्थान, यूपी, बिहार, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लड़कियां कह सके कि हाँ मैं सुरक्षित हूं मां, मैं घर वापस लौट जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के जान पहचान वाले ही, उनके दोस्त ही, उनके मित्र ही, उनके सहकर्मी ही उन दरिंदगी की हदों को पार किया करते हैं। हर पुरुष के भेष में एक भेड़िया छुपा है, हर पुरुष के भेष में एक भेड़िया छुपा है, ऐसा लगता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अवसर की तलाश हो। क्या यही शिक्षा मिली है हमारे समाज को? क्या हमारा डीएनए इतना खोखला हो चुका है? क्या हमारे रीढ़ की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी है जिसमें दम ही नहीं है जो खड़ी हो सके, कह सके? यह आक्रोश बहुत दिनों से मन में था, लेकिन पीएम मोदी ने जब वो स्टेटमेंट दिया तो मन किया कि आपसे बात करूं। जितनी भी यह खबर आप लोगों तक पहुंचेगी, जितना आप मेरे नजरिए से सहमत होंगे, जितना आक्रोश मेरे भीतर है, उतना आक्रोश यदि आपके अंदर आता है तो मुझे ये लगेगा कि आज का ये मेरा प्रयास सफल हुआ। चुप्पी बहुत गहरी है, चुप्पी बहुत गहरी है। पक्ष और विपक्ष देख के तय करेंगे, पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष वाले शोर करेंगे कि यह बंगाल में है, विपक्ष वाले चुप रहेंगे कि यह बंगाल में है। पक्ष और विपक्ष देख के मुद्दे तय होते हैं। रोटियां सिक रही हैं, गिद्ध बैठे हुए हैं, मांस भुने जा रहे हैं और सब के सब लालची अपने समुदाय की, अपने लाभ की, अपने निहित स्वार्थों की, इन सब की चिंता करके फिर वो तय करते हैं कि किस अपराध के बारे में बोलना है और किस अपराध के बारे में नहीं बोलना है। कोई रेप विपक्ष का होता है, कोई रेप पक्ष का होता है।
ये विपक्ष चुप है क्योंकि ये रेप उनके लिए मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा सरकारी पक्ष के लिए है। यह मुद्दा सरकारी पक्ष के लिए, सरकारी पक्ष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए है, यह तो बोला ही जा सकता है। विपक्ष चुप है क्योंकि इसमें विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। फिर जब किसी बीजेपी शासित राज्य में ये होगा, सत्ता पक्ष शासित राज्य में होगा, तब विपक्ष चिल्लाएगा क्योंकि वहां पर उसकी दाल गल रही है। आज सत्ता पक्ष चिल्ला रहे हैं कि उनको लगता है कि इस दाल गलेगी। भाई ऐसी क्या बात हो गई, कितना नीचे गिरेंगे हम सब, एक समाज के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक समुदाय के तौर पे, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पति होने के नाते कितना नीचे गिरेंगे। गिर तो रहे हैं और गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिर चुके हैं। अब बस हमारी घरों पे नजर आना बाकी है। हिटलर ने जब यहूदियों की हत्या करनी शुरू की तो यहूदी चुप रहे कि उनकी बारी नहीं आई है, पड़ोस की बारी आई है, उसकी बारी आई है, मेरी बारी नहीं आई है। लेकिन अगर हम सब चुप रहें तो एक दिन हमारे घर की बारी आएगी। अगर हम सब चुप रहें तो एक दिन हमारे घर की बारी आएगी। और उस समय हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। संविधान से इतर, आईपीसी से अलग, मन तो यह करता है कि अगर इस कुकृत्य में महिलाओं के प्रति अगर किसी ने कोई बलात्कार का जैसा काम, घृणित काम किया हो, अपराध किया हो, तो उसे उसी समय सजा मिलनी चाहिए। ऐसा प्रावधान तो होना ही चाहिए। कठोर से कठोरतम कार्रवाई, कठोर से कठोरतम कार्रवाई की व्यवस्था हमारे संविधान में होनी चाहिए। और त्वरित निष्पादन, त्वरित निष्पादन, स्पेशल टीम बने और जिसका फैसला 15 दिन से महीने दिन के अंदर हर हाल में आ जाए। और उस न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये पैसे वाले लोग, सत्ता के ठेकेदार, प्रभावशाली लोग न्यायालय का चक्कर लगाते 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 न्याय का मूल्य ही खत्म कर देंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सेकुलरिज्म, मन तो बहुत कुछ बोलने का कर रहा है, लेकिन क्या ही बोलूं। आप देखिए यहां पे प्रभात खबर है, ये 18 की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ नहीं है, पुरानी न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदली नहीं, तब से 18 से 24 6 साल बीत चुके हैं, चीज़ें नहीं बदली हैं भाई, चीज़ें वही हैं। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है भारत। भारत में रहने वाले जो अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए आश्वस्त नहीं है कि हमारी बेटी कल को कहीं घूमने चली गई, अकेले चली गई और वो सही सलामत लौट के आएगी कि नहीं आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसके बारे में हम आश्वस्त नहीं हैं। तो फिर कैसे कोई विदेशी यहां पे आके अपने आप को सेफ फील करे? वो आते हैं भारत को देखने के लिए, हमारे हेरिटेज को देखने के लिए, वो घूमना चाहते हैं भारत को, समझना चाहते हैं गांवों को, वो देखना चाहते हैं लाल किले को, ताजमहल को, अजंता एलोरा की गुफाओं को, वो दक्षिण भारत के मंदिरों को, वो जाना चाहते हैं कांचीपुरम। लेकिन हमारे रास्ते इतने खतरनाक हैं। जंगल है भारत, जहां पर सिर्फ भेड़िए रहते हैं। जंगल है भारत, जहां पर सिर्फ भेड़िए रहते हैं और वो रास्ते की दोनों तरफ बैठे रहते हैं ताक लगा के कि कहीं कोई शिकार अकेली मिले।
कहीं कोई शिकार अकेली मिले जिससे वह अपनी कुंठा को, अपनी गिरी हुई मानसिकता को, जहां वह अपनी हवस को पूरा कर सकें। यह है हमारा भारत। महिलाओं के लिए खतरनाक टॉप 10 कंट्रीज की अगर बात की जाए तो हमारा भारत 18 में नंबर 1 था, और अभी अगर इसको सर्च किया जाए तो भी हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और हमसे नीचे अफगानिस्तान है, सीरिया है, सोमालिया है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, कांगो है, यमन है, नाइजीरिया है, अमेरिका है। और यहां पर एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, कर दिया था, क्योंकि सबको अपना चेहरा चमकाना है, मुद्दों की बात नहीं करनी है, सबको अपना चेहरा चमकाना है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो यही बात करेगा कि इस देश में कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो यही बात करेगा कि यहां पर कोरोना से किसी की मौत ही नहीं हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट तो यही बात करेगा ना, क्योंकि उसको ये बात करने से उसका इमेज बेहतर होता है। महिला आयोग भी इस रिपोर्ट को खारिज कर रहा है क्योंकि इससे इसका इमेज बेहतर होता है। कब को कोई रोड का मिनिस्टर, सड़क और परिवहन मंत्री जो होते हैं, ये मान लेते हैं कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वही हाल हमारे महिला आयोग का है। महिलाओं की दुश्मन महिलाएं, ये तो शुरू से ही साबित होता रहा है। इस क्लिप को देखिए जो कि न्यूज़ क्लिप है। कोलकाता डॉक्टर केस, जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, 100 की ऑटोप्सी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। उस समय तो ये बात ऐसा दिखाया गया कि उस डॉक्टर ने आत्महत्या की है, लेकिन जब उनके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो सारी बातें साफ हो गई। महिला के परिजन भी बोल रहे थे कि यहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। और कोलकाता हाईकोर्ट में जब ये मसला गया तो जूनियर डॉक्टर ने बताया कि उनके दोनों कानों पर चोट के निशान थे, होठ घायल थे, मतलब कि हमले के दौरान उनका मुंह बंद कर दिया गया था। इसके अलावा भी गर्दन पर काटने के निशान और शरीर के अंदरूनी भागों में भी चोट के निशान थे। फॉरेंसिक साइंस में और भी चीजें देखी जाती हैं। ये बात पता चलती है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन हमारा जो तंत्र है ना, ये तंत्र बिक चुका है। इस तंत्र ने ही कहा कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने आत्महत्या की। पीएम ने महिलाओं के काम को सराहा है। महिलाओं के हर क्षेत्र में कदम बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा नेतृत्व कर रही, लीडरशिप पोजीशन में महिलाएं हैं। महिला केंद्रित विकास हो रहा है। हमारे एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, स्पेस में, हर जगह महिलाएं शानदार काम कर रही हैं। बेटियां शानदार होती हैं भाई, बेटियां शानदार होती हैं। इंदिरा गांधी भी बेटी हैं इस देश की, सरोजिनी नायडू भी बेटी हैं इस देश की, लता मंगेशकर भी बेटी हैं इस देश की, आशा भोसले भी बेटी हैं इस देश की। वैदिक काल में चले तो गार्गी, लोपा मुद्रा, घोषा, विश्ववरा, ये भी बेटियां हैं देश की। सावित्री भी बेटी है देश की। जिसकी संस्कृति, जिसका समाज एक समय में इतना सुगठित हुआ करता था, आज हम कहां पे खड़े हैं आप ये देखिए। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन, बेटियां हर जगह हैं, लेकिन वो आईआईटीएन नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। हमारी अभी तो राष्ट्रपति भी बेटी ही है देश की।
लेकिन मैंने कहा कि वो पहले डॉक्टर पहले नहीं है, IITN पहले नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी पहले नहीं है भाई, वो पहले एक औरत है, एक लड़की है। एक लड़की का जिस्म होता है, शरीर होता है, और उस शरीर के शिकार की तलाश में मैंने फिर कहा कि इस भारत के जंगल में भेड़िए रहते हैं। उनकी प्राथमिक पहचान उनका शरीर है, उनकी योग्यता नहीं है। उनकी प्राथमिक पहचान उनका शरीर है, उनकी योग्यता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह, वस्तु की तरह देखी जाती हैं, सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, और अभी भी बहुत सारे परिवारों में इस्तेमाल भी की जाती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी प्यारी ऑडियंस, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए सोशल जस्टिस में ये टॉपिक आएगा, इंटरव्यू में ये टॉपिक आएगा, सिर्फ इसके लिए हमें इसे पढ़ना है? अगर हमें सिर्फ इसके लिए पढ़ना है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप तैयारी छोड़ ही दो। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? IAS बनने के लिए बहुत भीड़ है बच्चे, PCS बनने के लिए बहुत भीड़ है बच्चे, लेकिन एक जगह हमेशा वैकेंसी रहती है, बहुत जगह खाली है, बहुत सीट खाली है, बहुत सीट खाली है। अच्छा इंसान बनने का सीट, अच्छा इंसान बनने का सीट अभी भी खाली है। पहले आप अच्छा इंसान बनिए। जब आप अच्छा इंसान बनेंगे तो एक अच्छा प्रशासक बनेंगे, एक अच्छा IAS बनेंगे। फिर आपके जिले में जहां पर आपकी तैनाती होगी, जो आपका पोस्टिंग वाला इलाका होगा, फिर वहां पर बेटियों को सुरक्षित करिए। सिर्फ नारों से बेटियां सुरक्षित नहीं होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ नारों से बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं। बेटी सुरक्षित होती है बेटों को संस्कार देने से। बेटियों को एजुकेट करने से ज़्यादा जरूरी है कि बेटों को एजुकेट किया जाए, बेटों पर नियंत्रण लगाया जाए, लड़कों को नियंत्रित किया जाए, उनको बताया जाए, उनकी मानसिक कुंठाओं को निकाला जाए, और निश्चित रूप से स्कूल में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे मन के अंदर की जो ग्रंथि है, ये जो कुंठा है, वो मिटेगी। यौन शिक्षा को टैबू नहीं रहने देना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को ही गुड टच और बैड टच बताने की जरूरत नहीं है, लड़कों को भी ये सिखाना है कि लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए। हम लड़कियों को अगर ड्रेस पे जज करना बंद कर दें, लड़कियों को उसकी चमड़ी के रंग पे जज करना बंद कर दें, उसके नैन नक्श पे जज करना बंद कर दें, उसकी जगह उसकी क्वालिटी को हम अगर देखने लगे, तो हमारा समाज ट्रांसफॉर्म होगा। और ये काम आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हैं। जैसा आप हैं वैसा यह देश है, जैसा आप होंगे वैसा यह देश होगा। जैसा आप बनाएंगे वैसा यह देश बनेगा, जैसा आप प्रशासन चलाएंगे वैसा यह देश चलेगा। तो दोनों लिहाज से, पहले इंसान बनने के लिहाज से इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे संवेदनशील होकर सोचने की आवश्यकता है, और फिर अभ्यर्थी के नाते बाद में इसको आप देखिए।
पीएम मोदी ने एक और बात कही, और बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ उनसे। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी प्रवृत्ति वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, और जब भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जब भी, एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट 2 मिनट या फिर 2-4 सेकेंड आपका समय नहीं। जब भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो उसकी चर्चा तो बहुत ज़ोरों शोरों से होती है, लोग रस लेके मज़े लेके पढ़ते हैं, ये भी मानसिकता का सब खेल है। लेकिन जब अपराधियों को सज़ा होती है तो उसकी खबरें मीडिया में नहीं आती हैं, आनी चाहिए, सामाजिक बहिष्करण होना चाहिए। अब फिर आप कहेंगे परिवारों का क्या, गलती तो किसी एक ने की, पूरी सज़ा पूरी परिवार को क्यों मिले? ये बात सही है, मैं मानता हूँ ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि सज़ा पूरी परिवार को क्यों मिले, लेकिन आप कैसे डर पैदा करेंगे उन राक्षसों के मन में? डर पैदा करने के लिए कई बार कुछ काम अगर अनैतिक हो तो वो कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप इससे सहमत न हो। कई बार जो झूठ होता है ना, वो झूठ भी कई बार अगर सकारात्मक काम के लिए हो, सकारात्मक काम के लिए अगर झूठ हो तो झूठ बोल देना चाहिए। कुछ गलत काम अगर बड़े उद्देश्य के लिए हैं तो गलत काम कर देने चाहिए। 28,000 कंप्लेन 2023 में महिलाओं के खिलाफ आए हैं, आधे से अधिक यूपी में है, और उसमें से जो रेप के कंप्लेन है 1537 है। 1537 रेप के कंप्लेन है। अगर आप देखिएगा तो ये अंदाज़ा करीब करीब पर डे 2 से 3 महिलाएं आधिकारिक रूप से 2 से 3 महिलाएं आधिकारिक रूप से रेप का, बलात्कार का शिकार हो रही हैं। और ये वो खबरें हैं जो कंप्लेन जिसकी फाइल की गई है, जिसकी कंप्लेन फाइल नहीं की गई है, आप ज़रा अनुमान लगाइए। आज भी हमारे समाज में जो बेटियां हैं, आज भी हमारे समाज में जो बेटियां हैं, उनकी प्रतिष्ठा ही परिवार की प्रतिष्ठा होती है। तो कितने परिवारों ने हिम्मत की होगी कि कंप्लेन दर्ज किया जाए, केस किया जाए? कितने परिवारों ने हिम्मत की होगी? तो अगर ये 1537 का डेटा यहाँ पर है तो यह हम मानते हैं कि यह डेटा भी बहुत ज़्यादा सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हालात बहुत ही बदतर हैं ही। अब जो ये चर्चा चली ही है बलात्कार की, तो अवेयरनेस के लिए भी कानूनी प्रावधान भी हमें कुछ जान लेने चाहिए। क्या होता है बलात्कार? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, रेप को जो डिफाइन किया गया है, यह एक प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी महिला के साथ, जिसके लिए 6 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं। वहाँ पर उस 6 परिस्थितियों में उस घटना को रेप कहा जाएगा। यानी एक शारीरिक संभोग की क्रिया है महिलाओं के साथ। अब कैसी क्रिया है ये? तो अगर महिलाओं की इच्छा के विरोध में, अगर महिलाओं की इच्छा के विरोध में, अगेंस्ट हर विल, अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो वह जो विक्टिम मैन होगा, वह आदमी जो होगा, वह रेप का आरोपी होगा। दूसरा, उसकी सहमति के बिना, इच्छा, अनुमति के बिना। तीसरा, उसकी सहमति के साथ तो बनाया गया वो शारीरिक संबंध, लेकिन वह अनुमति जो मिली है, वह अनुमति तब मिली है
जब उसे या किसी व्यक्ति को जिससे वह परिचित हो या लगाव रखती हो को मृत्यु के डर या मारने के डर से, पीटने के डर से कोई लड़की, कोई महिला अपने किसी संबंधी, अपने माता पिता, भाई, पति, किसी के भी, बहन, किसी के भी मारे जाने के भय से अगर वह सहमति दे भी दे तो वह सहमति क्या मानी जानी चाहिए? वह सहमति नहीं मानी जानी चाहिए। तो इसलिए उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। Fourthly, with her consent, when the man known that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is believes herself or to be lawfully married. किसी महिला की सहमति से शारीरिक संबंध तो बनाए गए, लेकिन वह पुरुष उसका पति नहीं है। और महिला ने सहमति तब दी है, महिला ने सहमति तब दी है कि महिला को लगता है कि वह भविष्य में उससे विवाह कर सकती है या विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर विवाह नहीं होता है तो फिर वह कृत्य भी रेप की श्रेणी में, धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा। फिर अगर किसी महिला को इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में या मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में महिला की अगर सहमति ले भी ली गई तो भी वह रेप की श्रेणी में गिनती की जाएगी। छठा, अगर कोई लड़की 16 साल से कम आयु की है और उसके बाद अगर वह सहमति दे या सहमति न दे तो भी वह रेप की श्रेणी में आता है। तो यह जो बताया गया आपको एक अवेयरनेस के तहत भी बताया गया कि आपको पता हो, लड़कियों को पता हो, लड़कों को पता हो कि क्या होता है रेप। दूसरा, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं। आप अपने तैयारी में सोशल जस्टिस वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेहतर इंसान बनने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करें। तभी ये जो स्वतंत्रता दिवस है, यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कोई मायने रखेगा। हम सब में हमारी बेटियां भी शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ों पर संवेदनात्मक रुख अपनाएंगे। सेंसिटिव बिहेवियर की उम्मीद है आपसे। आप बेहतर इंसान बनेंगे। IAS तो सबको बनना ही है, IPS तो सबको बनना है, लेकिन बेहतर इंसान बनने की दिशा में आप कदम बढ़ाएं, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।